सॉरी बच्चों, वीडियो बीच में बंद हो गया। जो कलफ लगाए जाते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, ठंडा कलफ, गरम कलफ। ठंडे कलफ बाज़ार में रेडीमेड मिलते हैं, रिवाइव और उसके नाम से। उसको क्या करते हैं कि जितने हमारे कपड़े हैं उसके अनुसार हम बाल्टी में पानी लेंगे और वो कलफ जो है वो ऐसे हाथ से यों करके और एक हाथ से बाल्टी ऐसे ऐसे डालते जाएंगे कलफ पाउडर और पानी हिलाते जाएंगे। जब वो सारा कलफ हमें उसमें लग जाए डाल दें, उसके बाद उस पानी को वापस छानते हैं। छानने का तरीका है कि कोई भी मलमल का कपड़ा, उसका चुन्नी का कपड़ा या कोई भी कॉटन की साड़ी से उसको छान लेते हैं, तो उसमें जो भी गुठली पड़ी है वो गुठली सारी अलग निकल जाती है। और फिर उस पानी में हम कलफ लगाने के लिए वस्त्र डालेंगे। ध्यान रखेंगे कि कलफ लगाते समय उसमें गुठलियाँ न पड़ जाए, क्योंकि गुठली से वापस वो जगह जगह वो कलफ गुठली के रूप में चिपक जाएगा और वो कपड़ा दिखने में भद्दा लगता है। इसलिए उसको अच्छी तरह से छान लेंगे और छानने के बाद उसको काम में लेते हैं। तो कलफ और नील जब हमें इकट्ठी लगानी है तो इस नील जो कलफ का गोल बनाया ना उसी में हम नील डाल देंगे और एक साथ ही कलफ और नील लगाई जाती है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि नील केवल सफ़ेद वस्त्रों पर लगाई जाती है और कलफ हम किसी भी कलर्ड कपड़े पे, सफ़ेद कपड़े पर सभी पर लगा सकते हैं। कलफ जो होता है वो, और गरम कलफ बनाने के लिए क्या करेंगे, कलफ हम बहुत चीज़ों का बनाते हैं, चावल का, अरारोट का, मैदे का, साबूदाने का और चोकर का, गेहूं के चोकर का, कईयों का कलफ लगाते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा है वो है अरारोट का कलफ। अरारोट का कलफ बनाने के लिए क्या करेंगे, अरारोट पाउडर लेंगे और उसको पहले कटोरी में ठंडे पानी में घोल लेंगे और एक भगोनी में पानी उबालने रखेंगे। जब पानी उबलने लगे तो वो घुला हुआ कलफ उसके अंदर डाल देंगे पेस्ट और उसको लगातार हिलाते रहेंगे जिससे कि उसमें गुठलियाँ न पड़े। और जैसे ही वो धीरे से पकने लगेगा 10-1 मिनट बाद तो वो ट्रांसपेरेंट दिखना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब आपका कलफ बन गया है। इसी तरह कभी कभी हम चावल घर में बनाते हैं, उसका पानी निकालते हैं तो वो चावल का मांड कहलाता है। उस पानी में भी हम कपड़े डाल के कलफ लगा सकते हैं। तो जो भी हम साबूदाने या किसी का भी उसको पकाएंगे, पकाने के बाद जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो हम गैस बंद कर देंगे और उसको थोड़ी सी देर ठंडा होने देंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तब वो पका हुआ कलफ हम ठंडे पानी में मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से हिलाएंगे और फिर उसे वापस हम छानेंगे और फिर उस पर वस्त्र जो है पर कलफ लगाएंगे। तो वस्त्रों पर कलफ लगाने का तरीका है कि कपड़ों को रिंस करके अच्छे तरह से टाइट से निचोड़ लेंगे और कपड़ों को अच्छी तरह से खोल के, झटक के और फिर कलफ के पानी में डालेंगे और फिर उसके बाद वापस उनको अच्छी तरह से निचोड़ के, झटक के और सुखा देंगे। कलफ क्योंकि चिकना होता है इसलिए वस्त्र चिपक जाते, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम कलफ के वस्त्र हैं थोड़े से समय बाद जब वो थोड़े से हल्के सूख जाए तो उनको हाथ से धीरे से खोल देना चाहिए, क्योंकि अगर हम पतले वस्त्र हैं जैसे चुन्नी है, साड़ी है, अगर वो चिपक गई और उसको ज़्यादा खींच के खोलने की कोशिश करेंगे तो वो फट भी जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए हमें कि कलफ लगे हुए वस्त्रों को जब वो थोड़े से हल्के से गीले हो तब उन्हें खोल देना चाहिए जहाँ से वो चिपक गए, जिससे कि वो वस्त्र प्रेस आसानी से हो जाए। तो इस प्रकार से हम नील और कलफ वस्त्रों पर लगाते हैं। अब मैं आज आपको नया जो एक्सपेरिमेंट है, नया प्रैक्टिकल है वो बता रही हूँ, वो है दाग धब्बे छुड़ाना। जो भी हम कपड़े पहनते हैं, कई बार खाते खाते कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं वो वस्त्रों पर गिर जाती है। कई बार हम सड़क पर जा रहे हैं तो हमारे वस्त्रों पर कोई स्कूटर से या साइकिल से ऑयल या ग्रीस निकल रहा है। कभी हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, वहीं उसी वक्त पेंट हुआ है, कभी दरवाजे से हम अड़ के निकल गए तो हमारे वस्त्रों पर दाग धब्बे लग जाते हैं। दाग धब्बे लगे हुए वस्त्र दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं और लंबे समय तक अगर वो वस्त्रों से छुड़ाए न जाए तो पक्के हो जाते हैं और फिर उन्हें छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी खाने की वस्तु के दाग धब्बे अगर नहीं छुड़ाए जाए तो वहाँ से वो वस्त्र कट भी जाता है, ख़राब भी हो जाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके कपड़ों पर
जैसे ही धब्बा लगा उसे तुरंत छुड़ा देना चाहिए। उससे कई फ़ायदे हैं। एक तो हमें बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ नहीं करना पड़ेगा, तो वस्त्र खराब नहीं होंगे, और जैसे ही लगे उसी वक्त छुड़ा देते तो वस्त्र से धब्बे आसानी से छूट जाते हैं, वो पक्के नहीं हो पाते, जल्दी से छूट जाते हैं और वस्त्र भी खराब नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल, आप कभी चाय पीते हैं, देखना जैसी चाय गिरी आपके वस्त्र पर, आप उसी वक्त हाथों हाथ पोंछ देंगे तो वो धब्बा उसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं घंटे 2 घंटे बाद साफ़ करूँगी, तो वो धब्बा पक्का हो जाता है और फिर वो आसानी से नहीं छूटता है और वो वस्त्र दिखने में बेकार लगते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। पहले बात तो हमें खाना खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, इसीलिए खाना खाते समय गोदी में नैपकिन बिछाया जाता है, जिससे कि अगर कोई चीज़ गिरती भी है तो उस नैपकिन पे गिरे और आपका वस्त्र खराब ना हो। फिर भी सावधानी रखते हुए भी कई बार वस्त्रों पर दाग धब्बे लग जाते हैं, तो हमें सावधानी रखनी चाहिए कि धब्बे ना लगे। अगर लगे हैं तो उसे तुरंत छुड़ा देना चाहिए, ताज़ा धब्बे, जिससे कि वो पक्के नहीं होते हैं। तो अब इसमें मैं आपको बताऊंगी दाग धब्बों का वर्गीकरण।